हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, कल तक जो संगठन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन हुआ करता था, जिसके नाम से आतंक की पहचान हुआ करती थी, जिसने एक देश के लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़कर फेंक दिया, आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक बड़े सदस्य और दुनिया के एक बड़ी पॉलिटिक्स के प्लेयर रशिया ने उसे मान्यता दे दी है। यह एक बहुत बड़ी खबर है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ पूरे के पूरे जो जियोपॉलिटिकल एरियाज हैं, जो भारत के संदर्भ हैं, उन सब को प्रभावित करने वाली है। सवाल यह भी है कि रशिया ने इतना जोखिम भरा कदम क्यों उठाया? इससे भारत की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह कहीं ना कहीं अमेरिका की उस 20 साल की मेहनत को बर्बाद करने के लिए है? और इससे भी बड़ी बात कि क्या चीन और पाकिस्तान भी इसी रास्ते पर चलने वाले हैं? देखिए, यह केवल एक अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है, यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना भी है। इससे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली मिलेंगे, और इसके साथ साथ एक बड़ा डायमेंशन जो जुड़ सकता है वो है इंटरनल सिक्योरिटी का। तो इन सब नज़रिए से आज के इस वीडियो को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि न्यूज़ क्या है और न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और उसके साथ साथ रशिया और अफ़गानिस्तान के बीच में किन किन क्षेत्रों में सहयोग है और वो सहयोग किस प्रकार से भविष्य के लिए है, उसको भी चर्चा करेंगे। और यूपीएससी और अपने नज़रिए से हम ये ज़रूर देखना चाहेंगे कि भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं, और भारत के लिए निहितार्थ समझने के साथ साथ भारत पर पड़ने वाले प्रभाव और भारत की भविष्य की रणनीतियों को देखेंगे। और अंत में, सेशन के अंत में, जैसे हम हमेशा प्रश्नों को लेते हैं, तो एक प्रश्न लेंगे प्रीलिम्स के लिए, जो आपको करना होगा और कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमेशा की तरह शुरू करने से पहले आपको टेलीग्राम चैनल यूपीएससी मेंटोर पंकज सर की जानकारी देते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज हैं आप इस पर पूछ सकते हैं। जो भी पीडीएफ चाहिए उसकी डिमांड कर सकते हैं। आपको सब कुछ यहाँ से हेल्प करने का प्रयास किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, खबर क्या है? खबर ये है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने घोषणा की है कि रूस तालिबान शासन को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। ऑफिशियल मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। वास्तव में वर्ष 2021 में जब अमेरिकी फौजें वापस गईं, उसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। अधिकांश देश अभी तक तालिबान को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दे रहे थे। रूस ने अब आधिकारिक रूप से तालिबान को मान्यता दी है और काबुल स्थित रूसी दूतावास में तालिबान के राजदूत को बुलाकर ये मान्यता का प्रमाण पत्र दिया गया है। तो वर्ष 1996 से लेकर के 2001 के बीच में तालिबान को केवल सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात्स और पाकिस्तान मान्यता देता था, लेकिन ऑफिशियली मान्यता उसने भी नहीं दी थी। और अभी हाल ही में रूस ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाया और उसके बाद उसे ऑफिशियल मान्यता दे दी। रूस के विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि यह निर्णय दोनों देशों के बीच में उत्पादक द्विपक्षीय सहयोग के लिए बढ़ावा देने के लिए किया गया है, और अब हम भविष्य की ओर देखेंगे। अगर हम यूपीएससी के नज़रिए से देखें तो हमें यह देखना होगा कि रूस की यह नीति वैश्विक कूटनीति के महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में खड़ी होगी। भारत की विदेश नीति के संदर्भ में हमें देखना होगा, और आतंकवाद, सुरक्षा, मानवाधिकार, भू राजनीति, इन सब पहलुओं पर हमें विचार करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रूस और अफगानिस्तान के बीच में सहयोग के क्षेत्र क्या क्या हैं। रूस ने आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में काबुल की सहायता का वादा किया है। दूसरा, आर्थिक सहयोग में वृद्धि की योजना है, और इसके साथ साथ राष्ट्रपति पुतिन ने 2024 में तालिबान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी करार दिया था। तो आप इस शब्द से बहुत फैमिलियर होंगे, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में सहयोगी। आपके प्रिय पड़ोसी के लिए भी अमेरिका ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करता है। रूस शीत युद्ध काल से अफगानिस्तान में सेना भेज चुका है। जब शीत युद्ध चल रहा था, उस काल में रशिया ने वहाँ पर सेना भेजी थी, सोवियत सेना आई थी 1989 में। जब से रूस वहाँ से गया, तब से ही वहाँ पर अस्थिरता बनी रही। तालिबान को जब इसने मान्यता दे दी है, तो इस पुराने संबंधों को फिर से याद किया जा रहा है। यह कदम पश्चिमी देशों के लिए और खासकर यूएसए के लिए
जो यूएसए की जो पॉलिसी है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है और इसीलिए अब ये वैश्विक चर्चा का विषय बनने जा रहा है। तो इसके बाद आगे देखते हैं कि भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं, भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर हम भारत के लिए निहितार्थ की बात करें तो भारत की अफगानिस्तान नीति में हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। चाबहार पोर्ट और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। काबुल में भारतीय दूतावास की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ेंगी और इसके साथ साथ और इन सुरक्षा चुनौतियों को हमें ध्यान देना पड़ेगा और इसके साथ साथ अफगानी शरणार्थियों और माइनॉरिटी कम्युनिटी के मुद्दे भी प्रमुख रूप से हमारे सामने आएंगे। देखिए, भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की विकास परियोजनाओं में निवेश कर रखा है। तालिबान से भारत का संवाद फिर भी बहुत सीमित है, ज़्यादातर कल्चरल और डेवलपमेंटल डायलॉग्स हैं हमारे उनके साथ। सुरक्षा चिंताओं के चलते भारत हमेशा से तालिबान के साथ संबंध रखने में सावधानी बरतता है। रूस और भारत अगर हम देखें तो रूस और भारत के परंपरागत रूप से रिश्ते बहुत मजबूत हैं। ऐसे में जब रूस तालिबान को यह मान्यता दे देता है तो भारत के लिए एक नीतिगत चुनौती खड़ी हो जाती है कि उसे अब क्या करना होगा। अफगानिस्तान में अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि चीन की सक्रियता भी बहुत ज़्यादा है और अगर रूस ने भी इसे मान्यता दे दी है तो निश्चित तौर पर यह जो अफगानिस्तान है और जो तालिबान है ये दक्षिण एशिया की एक नई धुरी बनकर उभरने वाला है और भारत को इस संदर्भ में अपनी नीतियों की समीक्षा भी करनी होगी और नई रणनीतियां बनानी होंगी जिससे आने वाली समस्याओं और अवसरों दोनों का लाभ लिया जा सके। अब ये भारत के निहितार्थ हैं और इसके बाद हम उन बच्चों के लिए अनाउंसमेंट करना चाहेंगे जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में, 27 में या 28 में यूपीएससी का एग्ज़ाम देने का प्लान कर रहे हैं और अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं किस तरह से और कहां से अपनी तैयारी को अंजाम दें। स्टडी IQ IAS हिंदी आपकी पूरी तैयारी को एक बेहतर ढंग से, एक अच्छे प्रारूप में और सबसे अच्छी फैकल्टीज़ के साथ, और याद रखिएगा जितनी भी आवश्यक सुविधाएं और आवश्यकताएं हैं उन सबको फुलफिल करते हुए इसे पूरा करा रहा है। हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। 2026 के लिए जो बैच शुरू हो रहा है वो 7 जुलाई से होगा, 27 के लिए जो बैच है वो 15 जुलाई से होगा और 28 के लिए जो बैच है वह बाद में शुरू होगा 22 तारीख से, ठीक है, 12 जुलाई से, सॉरी 12 जुलाई से। तो अब आप इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपनी तैयारी के लक्ष्य के हिसाब से। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन करिए 2027 का, 2028 का, और उसके हिसाब से अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। इस पूरे कोर्स में हर बच्चे को मेंटोर दिया जाएगा, हर बच्चे को स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, बुक्स का सेट दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी, रेगुलर डेली क्लासेस दी जाएंगी और आप फैकल्टीज़ को धीरे धीरे फैमिलियर भी होंगे सारे फैकल्टीज़ से। तो आपने देखे होंगे उनके वीडियोस, आप समझते होंगे कितनी डेप्थ एनालिसिस सारे टीचर्स कर रहे हैं। तो आप उनसे जब जुड़ेंगे तो वो आपको यूपीएससी के दृष्टिकोण से हर एक बात को समझाएंगे, हर एक टॉपिक को पढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपका डेली टेस्ट, मेंस की राइटिंग भी होगी जिसका इवैल्यूएशन भी किया जाएगा। तो इन सब सुविधाओं के लिए आप ज़रूर ज्वाइन करिए। जैसे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 2026 के लिए तो इसकी फ़ीस तो बहुत न्यूनतम है, 9,999 रुपये। लेकिन ये फ़ीस चाहे ये 9,999 हो या 2027 के लिए 29,999 हो या 28 के लिए 39,999, ये फ़ीस का जो रेट है, ये जो फ़ीस का डिस्काउंटेड फ़ीस है, ये फ़ीस का डिस्काउंट आपको केवल तब मिलता है जब आप फैकल्टी कोड का इस्तेमाल करते हैं और हमारा फैकल्टी कोड है PK लाइफ। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो यूपीएससी के लिए कोई भी कोर्स या स्टडी IQ का कोई भी कोर्स लेंगे इस कोड के साथ तो वो आपको सबसे सस्ता मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिलेगा। तो इसलिए ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जुड़िए हमारे साथ और आपकी तैयारी में हमें अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाने का मौका दीजिए। आप चलते हैं अगले स्टेज पर जहाँ पर हम अभ्यास प्रश्न को करते हैं और आपको प्रश्न का उत्तर कमेंट करके देना होता है। और प्रश्न यह है कि तालिबान सरकार को मान्यता देने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो रूस तालिबान शासन को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। 1996 से 2001 के दौरान केवल सऊदी अरब, UAE और पाकिस्तान ने तालिबान को मान्यता दी थी। चीन ने पहले से ही तालिबान को पूर्ण आधिकारिक मान्यता दे रखी है। भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता दी है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। 1 और 2, 1, 2, 3, 2 और 4, 1, 2, 3, 4। उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इससे पता चलेगा कि आपने कितनी गंभीरता से इस डिस्कशन को सुना है और
आगे की तैयारियों में आपके लिए शुभकामनाएं। और जिन बच्चों ने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है, शीघ्र ज्वाइन करिए। हमारा समय बहुत सीमित है, जल्दी से जल्दी आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।